नमस्कार, अंडर द ट्री में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं गट हेल्थ की। पाचन तंत्र को स्वस्थ कैसे बनाया जाए, कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जिनसे हम अपने पाचन तंत्र को, अपने गट हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में जो इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स का जो 70% भाग जो होता है वो हमारे गट में पाया जाता है, हमारे पाचन तंत्र में पाया जाता है। तो आज हम गट हेल्थ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अंडर द ट्री की फाउंडर मिताली जी, जो एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं और हमें बताएंगे कि किस तरह के फूड्स हमारे गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अंडर द ट्री में हमारे वरिष्ठ सहयोगी एस एन कौशिक जी हैं, जो आज हमें बताएंगे कि आज बच्चों के लिए अंडर द ट्री में क्या बनने वाला है। आज हम लोग किचन में बनाने वाले हैं ये पूरी। और साथ में उसके साथ में बनेंगे छोले, जो कि अमृतसरी छोले होंगे, जिसमें कि कई प्रकार के हम मसाले भी डालते हैं। तो जी। तो वो जो हम पूरी जो बनाते हैं वो क्या होल ग्रेन में बनाते हैं, होल होल व्हीट में बनाते हैं? पूरी, हाँ, हम लोग होल ग्रेन में ही बनाते हैं पूरी। हाँ जी। और सर्दियों के टाइम में हम उसके अंदर रागी वगैरह डालते हैं कि जिससे कि थोड़ा टेस्ट में भी फर्क आएगा और उसमें सर्दियों के लिए बहुत लाभदायक भी होता है। जी। होल ग्रेन की चर्चा हो रही है मिताली जी, तो होल ग्रेन जो होता है वो गट हेल्थ के लिए क्यों अच्छा होता है? होल ग्रेन गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक तो हमें उसमें बहुत एम्पल अमाउंट में फाइबर मिल जाता है और बाकी न्यूट्रिएंट्स तो है ही, आयरन वगैरह होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है फाइबर मिलता है। और गट में जैसे कि हमारे गट के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। लगभग लगभग 750 प्रकार से भी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। और ये फाइबर्स, इनमें से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इन फाइबर्स को फर्मेंट करा के और इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं शॉर्ट चेन एमिनो एसिड्स में। और ये हमारे सेल्स में, के सेल्स में जो है एब्जॉर्ब होने में इजी हो जाता है, इजीली, इसलिए डाइजेस्टेबल हो जाता है। और हमारा गट सेल में जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, वो होती है इम्यून सेल्स की होती है ज़्यादातर। और इससे हमारे इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है। ये सेल्स हमारे एमिनो एसिड्स की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इससे हमारे बॉडी की इम्यूनिटी भी स्ट्रेंथन होती है। तो होल व्हीट में हम काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं ऐसे। जी। जी। हाँ। क्या रिच सोर्सेस क्या होते हैं होल ग्रेन्स के? हाँ, हम होल व्हीट में काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे कि होल व्हीट तो हम ले ही सकते हैं, और उसके बाद हम ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं। और अगर ग्लूटेन फ्री, कोई ग्लूटेन से किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो ग्लूटेन फ्री होता है राजगीर का आटा। वो भी हम राजगीर के आटे के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। राजगीर के लड्डू वगैरह भी बना के लोग खाना पसंद करते हैं। तो राजगीर एक बहुत अच्छा हमारा सोर्स है होल व्हीट के लिए। जी। जी। तो अदर फाइबरस ग्रेन्स जैसे ओट्स वगैरह ये ओट्स, आप हाँ, जी। ओट्स हो जाते हैं, मिलेट है, इस तरह के और भी काफ़ी सारे हैं जी बिल्कुल। फाइबर्स। तो किस तरह के हमने होल ग्रेन्स की बात की, लेकिन किस तरह की सब्जियां हमें लेनी चाहिए अपने गट के हाँ। हेल्थ के लिए? गट हेल्थ के लिए हम बातें करेंगे मेनली लीफी वेजिटेबल्स की। तो जैसे स्पिनच हो गया, या केल, या काल, KALE, वॉट एवर यू कॉल इट, वो एक बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स है ये लीफी वेजिटेबल्स। और सेम फाइबरस होने से हमारे गट के हेल्थ को फायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा इसमें और भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, सी है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और भी साग हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हो गया अपना लाल साग, हो गया मेथी का। बट स्पिनच एंड केल इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर्स।
जी बिल्कुल। तो हमने लीफी और वेजिटेबल्स के जी इसमें हाँ, इसमें एक खास तरह का शुगर होता है लीफी वेजिटेबल में, और ये शुगर जो है हेल्प करता है अपने हेल्दी बैक्टीरिया को उसमें स्ट्रेंथन करने में हमारे बॉडी के अंदर, तो जी इसलिए बिल्कुल। ये बहुत अच्छा होता है हमारी गट के लिए। अच्छा, तो जो लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स जो आप बता रही हैं उनमें शुगर होता है एक विशेष टाइप का, हाँ हाँ। जो आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ऐसा आपका कहना है? जी 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 जी। जी हाँ बिल्कुल। हमने वेजिटेबल्स की बात करी, लेकिन अधिकतर कई कई बार ऐसा होता है कि अधिकतर लोगों में ना टेंडेंसी होती है कि जो हाई प्रोटीन जो होता है उनका टॉलरेंस कम होता है। बच्चों में भी होता है, कई बच्चों में भी होता है, हम्म। बड़ों में भी होता है। तो हम्म। उनको किस तरह के फूड लेने की सलाह देती हैं आप गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? हाई प्रोटीन से कई बार कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोलोन में कॉन्ट्रैक्शन के से उनको इरिटेशन होता है, बॉल मूवमेंट की भी प्रॉब्लम होती है। तो उस इसलिए ऐसे लोगों को जिनको बाउल मूवमेंट के लिए प्रॉब्लम है गट में, तो उनको लो प्रोटीन यूज़ करना चाहिए। लो प्रोटीन मिल्क यूज़ करें, लो प्रोटीन कर्ड यूज़ करें, इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। रेड मीट, जिन लोग रेड मीट खाते हैं उन लोग रेड मीट को अवॉइड करें, एंड क्योंकि इससे ये एक तरह के बैक्टीरिया को बूस्ट करता है जो कि हमारे कोलोन के लिए अच्छा नहीं है। और उसके बाद हम एग के व्हाइट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एग व्हाइट्स इज़ गुड, ये अपनी येलो को निकाल के व्हाइट्स को यूज़ करें। लेंटिल्स हैं, इस तरह की चीज़ें, पीज़ हैं, बीन्स हैं, ये चीज़ें इनको हेल्प कर सकती हैं इस प्रॉब्लम से तो निजात दिलाने में। फैटी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए और हाँ, लो फैट जो फूड्स हैं वो बेहतर होंगे इसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लो जी फैट फूड्स के लिए यूज़ करें। जी बिल्कुल। हुँ, कुछ लोगों के, हमारे कई दर्शकों का ये भी कहना था कि जब हम इस कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे, तो कई दर्शकों का ये कहना है कि हमें पेट फूलने की बीमारी होती है, या आप गैस की शिकायत होती है, तो उस तरह के लोगों को किस तरह का भोजन करने की आप सलाह देती हैं? जी हाँ, पेट फूलने की बीमारी या ब्लोटिंग की परेशानी कई बार होती है लोगों को, और ये कई कारणों से होती है। जैसे उसमें लगता है कि पेट एकदम टाइट हो गया हो, खूब सारा गैस भर गया है, या फिर भारीपन सा लगता है। तो इसके लिए आप लो फ्रक्टोज कुछ फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। लो फ्रक्टोज फ्रूट्स, ख़ास करके बनाना, और इसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। बनाना एक फाइबर रिच है, और ये एक इंसुलिन भी कंटेन करता है अपने आप में, तो ये हमें फ़ायदा पहुँचाता है। और इस तरह के उम, और जैसे हाई फ्रक्टोज़ फ्रूट्स है, आम वगैरह, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। एप्पल्स को अवॉइड करना चाहिए, सिट्रस फ्रूट हमें लेना चाहिए। इस तरह के फ्रूट्स हम ले सकते हैं जिसमें कि फ्रक्टोज़ की मात्रा कम हो, इससे हमें मदद मिलता है ब्लोटिंग से जी जी निजात पाने बिल्कुल। में। जी बिल्कुल। तो अब बात आती है कि ये तो हम लोगों ने बात की कि किस तरह के फल लेने चाहिए, किस तरह की सब्जियां लेनी चाहिए, और होल ग्रेन्स तो लेना ही चाहिए, जैसा आपने बताया। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो गट हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं, तो उनके जी, लिए कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट वाले जो फूड हो सकते हैं वो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जी। वैसे तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसे हम सुपर फूड्स कह सकते हैं, जिसमें बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। जैसे कि वॉलनट हो गया, और कोकोनट हो गया। कोकोनट में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वॉलनट में होते हैं। और एवोकाडो एक बहुत अच्छा फ्रूट है जो कि बहुत ही
हमारे यहाँ बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी अवेलेबल है आजकल, सुपरमार्केट्स वगैरह में मिल ही जाता है एवोकाडो भी। ये इनफैक्ट जैसे हम बात कर रहे थे लो फ्रक्टोज फूड्स की, और इसमें पोटेशियम की मात्रा भी मिल जाती है, और ये एक बहुत अच्छा है, बनाना से भी ज़्यादा हेल्दी है एवोकाडो पेट के लिए। और इस तरह से हम और भी चीज़ों की, फूड की ही अगर हम बात करें, तो उसमें हम डेली यूजेस में जैसे अपने खाने में हल्दी डालते हैं, वो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच होता है। फिर एग का येलो जो है वो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच होता है। तो इस तरह के बहुत सारे सुपर फूड्स हैं। बेरीज की हम बात कर सकते हैं। बेरीज जो है, ब्लैकबेरी ब्लूबेरी को हम बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट उसमें हमें मिल जाता है। और स्ट्रॉबेरीज है, बेरीज के हर प्रकार में कुछ ना कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए। जी जी। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मिताली जी। और कौशिक जी तो आज होल ग्रेन फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के गट हेल्थ के लिए कौशिक जी हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी मिताली जी आपने दी कि किस तरह के फ्रूट्स, किस तरह के वेजिटेबल्स और किस तरह के न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए अगर अपने गट हेल्थ को हमें मजबूत करना है और उसको और ज़्यादा स्वस्थ बनाना है। तो आज की चर्चा में हम इतना ही रखेंगे, और हम इस विषय पे आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम यहीं पे विराम लेते हैं। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। धन्यवाद।